ऐतिहासिक प्रदर्शन आपको नहीं मिलेगा। आप जो मैच जीते हो वो नॉर्मल मैच जीते हो, कोई ऐतिहासिक प्रदर्शन करके नहीं जीते हो। ऐतिहासिक प्रदर्शन अगर आप देखोगे तो आखिरी अगर जो मुझे याद आता है वो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम ने जो किया था उसको गाबा में, उसको उस घमंड को टूटे हुए बहुत समय हो गया है और हमारा घमंड काफी ऊंचा हो गया है। अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो उसके दो कारण होंगे। एक, इंग्लिश टीम बहुत खराब बल्लेबाजी करे और बारिश जो है जमकर बरसे। इंग्लैंड तेज इसलिए भी खेल रही थी कल क्योंकि इंग्लैंड को भी पता है कि 5वें दिन बारिश है और इंग्लैंड को पता है कि इंडिया बैकफुट पे है, तो वो सीरीज यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं इंग्लैंड। ऑफ कलर है, मुझे लग नहीं रहा है कि वो पूरा 100% दे रहे हैं या दे पा रहे हैं। अगर वो 100% देते तो आप देखिए वो कितने लीथल रहे हैं और कितने वो खराब, वो कितने भयानक रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। मुझे उनका यहाँ पे 80% भी नहीं है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके की गेंदबाजी की उससे इंडियन टीम मुकाबले में पूरी तरीके से पीछे हो चुकी है। जी हाँ, भारतीय टीम की स्थिति ऐसी है कि लग रहा है कि ये मैच बचाने के लिए कुछ बहुत जो है वो बड़ा चमत्कार होने की जरूरत है। ना जसप्रीत बुमराह, ना मोहम्मद सिराज, ना ही डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंप्रेस किया, लेकिन तीसरे दिन किस रणनीति के साथ भारतीय टीम आएगी और क्या इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में वापसी कर पाएगी, ये जानेंगे हमारे दोनों गेस्ट से। अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही है संदीपन बैनर्जी, और इन दोनों ही एक्सपर्ट से हमारे ये जानेंगे कि क्या भारतीय टीम मैनचेस्टर में अभी भी इतिहास रचने का सपना जो है वो हकीकत में बदल सकती है, या फिर यही से सीरीज जो है वो गवाकर हम लंदन वापस जाएंगे। अभिषेक सर, क्या लगता है आपको, दूसरे दिन का प्रदर्शन जो इस मैदान पर था वो बेहद जो है दुखद था, खराब था। क्या लग रहा है आपको, क्या तीसरे दिन कुछ पलटवार की उम्मीद है आपको या सरेंडर हो चुका है? देखिए, अगर भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे प्लेयर होते तो मैं ये उम्मीद कर सकता था। अगर पिछले 12, 15 या 20 मैचों का रिकॉर्ड नहीं होता, इनका इतिहास नहीं होता, तो मैं उम्मीद कर सकता था। लेकिन अगर आप चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज देखो, चाहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज देखो, चाहे उससे पहले की सीरीज देखो और चाहे ये सीरीज देखो, ऐतिहासिक प्रदर्शन आपको नहीं मिलेगा। आप जो मैच जीते हो वो नॉर्मल मैच जीते हो, कोई ऐतिहासिक प्रदर्शन करके नहीं जीते हो। ऐतिहासिक प्रदर्शन अगर आप देखोगे तो आखिरी अगर जो मुझे याद आता है वो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम ने जो किया था उसको गाबा में, उसको उस घमंड को टूटे हुए बहुत समय हो गया है और हमारा घमंड काफी ऊंचा हो गया है। तो इस वजह से मुझे बहुत दुर्लभ काम लगता है। एक प्लेयर था जो आपको बचा सकता था मेरी नज़र में, उसका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की टांग चोटिल है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो उसके दो कारण होंगे। एक, इंग्लिश टीम बहुत खराब बल्लेबाजी करे और बारिश जो है जमकर बरसे। संदीपन दा, अगर बात करें तो लगातार गौतम गंभीर पर भी सवाल उठ रहे हैं। कल जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि प्लान बी जो है वो बिल्कुल नहीं है, और आज क्या और मल्टीपल प्लान्स के साथ भारतीय टीम यहाँ पर उतरेगी? क्या गेंदबाज जो है वो जो स्कोर, जो छोटा सा लीड एक बचा हुआ है हमारा, वो लीड बचा पाए? इसकी तो मतलब बिल्कुल भी संभावनाएं ना के बराबर है। पिछले मैच में जैसा हमने 0-0 पर खत्म किया था पहली लीड के बाद, पहली इनिंग्स के बाद, वो भी होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप किस एंगल से देख रहे हैं और आज गौतम गंभीर क्या कुछ रणनीति जो है वो बताकर हमारे गेंदबाजों को मैदान पर भेज सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली कल का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस भारत का रहा है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है और एट द एंड ऑफ द डे बात तो होगी इसमें कहाँ हमने गलत किया है, क्या कौन से एरियाज में हमको फोकस करना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसका ऊपर एक डिस्कशन होगा, उसमें गौतम गंभीर भी रहेंगे, मॉर्ने मॉर्केल भी रहेंगे, सारे बॉलर्स रहेंगे कि हमें शायद इस एरिया को ज़्यादा हिट करना चाहिए था। जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शार्दुल ठाकुर बोल के गए कि वी आर नॉट पेशेंट इनफ। मुझे भी वही लगा, वी बॉलर्स जो है हमारे बॉलर्स बोथ साइड ऑफ द विकेट बॉलिंग कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जिस तरीके से इंग्लैंड बॉलर्स को स्विंग मिला है फर्स्ट सेशन में डे 2 के, या उस तरीके का मूवमेंट उनको भी मिलेगा, लेकिन उनको मिला नहीं। आज स्टार्ट ऑफ द डे बॉल हिलता है, इसमें हमने देखा है यहाँ पर दोनों दिन। शार्दुल ठाकुर भी कल बोल रहे थे। हाँ, तो दोनों दिन फर्स्ट सेशन में बॉल का हरकत, बॉल ने हरकत की है।
तो फर्स्ट लेकिन सेशन पुरानी गेंद भी तो है। पुरानी गेंद है, लेकिन फिर भी आप इससे स्टार्ट ऑफ ए न्यू डे ना, दोनों जो बैट्समैन आएंगे उनको फिर से अपना आंखें जमाने होगा, सेट करना होगा। हालांकि ड्यूक गेंद जो होती है वो 20 ओवर के बाद ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, क्योंकि ऊपर का लेकर जब उतर जाता है तो बॉल और ज्यादा ही हिलता है, और कल क्लाउडी भी वेदर रहेगा, आज क्लाउडी भी वेदर है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इंडिया विल कम अप विद अ बेटर प्लान, सो आई एम होपिंग। हालांकि लीड बचाना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लीड को बचा पाएंगे, लेकिन अगर इंग्लैंड की लीड को 50-60 रन के आसपास रोक दे तो आई थिंक फ्रॉम जहां आज हम हैं वहां से आई थिंक वी हैव डन ए गुड जॉब। लेकिन और एक साथ ये करना होगा, अगर आपको विकेट ना मिले तो आपको डॉट बॉल करने की जरूरत है, क्योंकि गेम को भी लंबा खींचना है। 5वें दिन बारिश का भी आसार है, अगर आप मैच जीत नहीं पाते हो तो आपको, हालांकि आई नो इट्स नेगेटिव थिंकिंग, लेकिन मैच जीतना तो मुझे मेरे हिसाब से कोई एक यूनिट इंस्पायरिंग स्पेल के 50 पे 6 विकेट गिर जाए, मतलब ऐसा जैसा कुछ। मैंने कहा कि चमत्कार की ही जरूरत जी, है, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। चमत्कार होगा तभी भारतीय तो टीम यहाँ 5वें पर दिन बारिश मुकाबला भी है, बचा और पाएगी। तो इस हिसाब से भी देखना है। और इंग्लैंड तेज इसलिए भी खेल रही थी कल, क्योंकि इंग्लैंड को भी पता है कि 5वें दिन बारिश है, और इंग्लैंड को पता है कि इंडिया बैकफुट पे है, तो वो सीरीज यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं इंग्लैंड, क्योंकि 5वें टेस्ट में वो अपने कुछ बॉलर्स को रेस्ट देना चाहते हैं, उनको भी एशेज खेलने हैं। तो दैट्स वाई इंग्लैंड जो है वो और ज्यादा पेरोगेटिव, और ज्यादा अटैकिंग मोड में आपको दिखेंगे, लेकिन वो अगर अटैक करेंगे तो आपके पास भी मौके होंगे विकेट्स लेने के मौके होंगे। लेकिन आपको वेदर अपडेट बता दूं कि आज बारिश का जो है वो कोई भी चांस नहीं है। जी हाँ, चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो बिल्कुल 0 है, और यहाँ पर आज जो है वो बादल और धूप जो है वो दोनों देखने को मिलेंगे, जैसा कि कल देखने को मिला था, यानी कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन। लेकिन हाँ, हाई क्लाउड लो क्लाउड वाली जो रणनीति है वो 5वें दिन जो है वो बताऊंगा, क्योंकि तभी वो चल रही है। लेकिन अभिषेक सर, जसप्रीत बुमराह इन बीजीटी, जसप्रीत बुमराह इन तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? चौथा टेस्ट मैच है ये सीरीज का, जिसमें वो तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। क्या आपको उनके मुझे लगता है कि इस पर कल लाइव में भी काफी बात की थी मुझे हमने। लगता है जसप्रीत बुमराह को जो है बॉर्डर गवास्कर पसंद है, तेंदुलकर एंडरसन पसंद लेकिन क्या हो गया है, काफी जो है वो ऑफ कलर है, ऑफ कलर है। मुझे लग नहीं रहा है कि वो पूरा 100% दे रहे हैं या दे पा रहे हैं। अगर वो 100% देते तो आप देखिए वो कितने लीथल रहे हैं, और कितने वो खराब, वो कितने भयानक रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। मुझे उनका यहाँ पे 80% भी नजर नहीं आ रहा। विकेट मिले हैं 12-13, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो कंडीशन थी लॉर्ड्स की, आप चाहे कंडीशन देखो चाहे यहाँ की कंडीशन देखो, यहाँ पे उनके दोनों पारियों में 5-5 विकेट होने चाहिए थे। लॉर्ड्स में भी दोनों इनिंग में उनके 5-5 विकेट होने चाहिए थे। अगर बर्मिंघम में आकाशदीप 10 विकेट ले सकते हैं तो आपको भी वहाँ पे 10 विकेट लेने चाहिए थे, 8 विकेट लेने चाहिए थे, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस है वो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन दूसरी पारी की अगर बात करें जो इसके बाद आने वाली है, ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते भी हैं, तो हमें पता है कि मतलब आप बहुत ज्यादा दबाव उन पर नहीं डाल सकते, दबाव तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, लेकिन आप मतलब उनको थोड़ा माइनस करके ही चलें तो बेहतर है, कि अगर वो आकर मार दिया उन्होंने रन तो बोनस रहेगा। गौतम गंभीर, मॉर्ने मॉर्कल जो बॉलिंग कोच हैं, जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ होगा, क्या हिदायत देते हुए वो गेंदबाजों को, आपको क्या लगता है क्या बोला होगा उन्होंने? या तीसरे दिन जब आज वो आएंगे तो क्या सुबह कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि कल जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है, मुझे नहीं लगता मोटिवेशन के लिए का एम भी बचा होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही खराब दिन रहा हमारे बॉलर्स के लिए, लेकिन ऐसे खराब दिनों के बाद कमबैक भी हमने बहुत बार देखा है। टेस्ट क्रिकेट है ये। इंग्लैंड का भी अगर आपको याद है तो 2000 सॉरी ये सीरीज के पहला टेस्ट मैच में पहले दिन उनका भी बहुत खराब गया था, लेकिन सेकंड डे वो कमबैक करते हैं, इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर को बहुत जल्दी वो आउट कर देते थे, आउट कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत के साथ दे विल कम अप विद अ बेटर प्लान, और आई थिंक लेट्स सी आज क्या होता है, क्योंकि जो टेस्ट में ये कहा जाता है कि नया दिन थिंग्स कैन चेंज ड्रास्टिकली, और ये तो इंग्लैंड में मैच है, इंग्लैंड में हर घंटे में मैच बदलता है। ड्यूक्स बॉल से आप कभी भी जो है एज ए बैटर आप सिक्योर नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये 133 रन करने में इंग्लैंड ऑल आउट भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं बिल्कुल है। हो ही सकता है। So I think our bowlers need to find the right areas, जो यहाँ पर जो एक टप्पे पे डालने की जो बात है ना, वो डालना आपको बहुत जरूरी है।
अच्छा, कल का जो गेस गेम हमने खेला था उसमें संदीपन दा की जीत हुई है, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो 353 कहा था संदीपन दा ने और 358 शायद जो है वो बनाए हैं। लेकिन आज के गेस गेम की का टाइम जो है वो हो चुका है। अभिषेक सर, इंग्लैंड की टीम फिलहाल अगर तीसरे दिन से पहले इनका स्कोर देखें तो 225 पर 2 है। कहाँ तक आपको पहुंचती हुई इंग्लैंड की टीम दिख रही है? मुझे लगता है कम से कम 100 रन की तो लीड नहीं नहीं, आपको एक बस नंबर बताने हैं। मैं नंबर बताने में बहुत खराब हूँ। कोई बात नहीं, 100 रन जोड़ लीजिए, मतलब इंडिया के स्कोर से। 335 में डिक्लेयर कर देगी। नहीं, 335 मतलब इंडिया के स्कोर से मतलब 4 मतलब 358 इंडिया ने बनाया है, 100 रन की वो बढ़त 458 देगा तो 458 तक तो हो जाएंगे। 458। आप? मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम आज कमबैक करेगी। तो अरे नहीं नहीं, एक शब्द में मैं जवाब नहीं, देना मैं है। रीजन भी दे रहा हूँ। प्रोलॉन्ग जवाब नहीं चाहिए, एक शब्द में जवाब चाहिए, बस नंबर बताइए। इंग्लैंड विल स्कोर इन देयर फर्स्ट इनिंग्स आई थिंक 414। 414 और 458, ये दो नंबर्स है, ध्यान से रखिएगा इसको, इन नंबर्स को संभाल कर रखिएगा। 14। लेकिन देखते हैं कौन जीतता है, 80 में और सैंडी में। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि मैनचेस्टर में जब आखिरी दिन आपसे मुलाकात करें तो हमारे भी चेहरे पर मुस्कान हो और तिरंगा जो है वो शान से यहाँ पर लहरा रहा हो, और ओल्ड ट्रैफर्ड में शुभमन गिल की सेना जो है वो इतिहास रचकर ही लंदन जाए, इसकी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। आप सब इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अगर अभी तक रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द से जल्द करें। अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में हमसे जरूर पूछें।